हेलो फ्रेंड्स, मैं शशांक एग्जाम बंधन पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ए वीडियो का सेक्शनल टेस्ट 7 एरोटेरिया के द्वारा लिया जा रहा है। इसमें हम क्वेश्चन 1 to 45 करेंगे, जो मैथ के क्वेश्चन होंगे, और रीजनिंग के क्वेश्चन जो वीडियो होगा वो अगला नेक्स्ट वीडियो होगा, तो उसे भी आप लोग ज़रूर देखिएगा और इस सेट को कंप्लीट कीजिएगा। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है तो आपकी पढ़ाई भी अच्छी चलनी चाहिए। चलिए पहला से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन में ही सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसमें दिया हुआ है निम्न में से कौन सा सबसे छोटा अनुपात है। ठीक है, सबसे छोटा अनुपात के बारे में पूछा गया है, तो एक मिनट इसका, हाँ, सबसे छोटा अनुपात के बारे में पूछा गया है। तो इसमें क्या करेंगे, जो भी इसमें अंश और हर दिया हुआ है ना, सब हर का यानी ये सब का हम लोग यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे और उसको इक्वल कर देंगे। तो इक्वल करने के लिए 6, यहाँ पे क्या है 6 है, देखिए 6 है, फिर दूसरा में क्या है 9 है, और फिर 12 है और 18 है। इस सब का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, सबका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हम जानते हैं वो संख्या होती है जो सबसे कट जाए, छोटी संख्या जो सबसे कट जाए, मतलब 18 का मल्टीपल होगा, सबसे बड़ा 18 जो है उसका मल्टीपल जो सबसे कट जाए। तो 18 6 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, लेकिन 12 से नहीं कटेगा। कौन सा कटेगा, 18 ना 36, तो 36 से सबका एलसीएम हो जाएगा। तो सबके हम अंश में ना छोड़ के हर में सबके 36 करना होगा। ठीक, तो 36 करने के लिए इसमें भी 6 से गुना करेंगे और ऊपर में जो आएगा ना उसको लिखते चलेंगे। तो ऊपर में भी 6 से गुना करेंगे तो 6 × 5 क्या हो जाएगा, पहला जो संख्या है उसको 30 लिख देंगे। दूसरा संख्या हो जाएगा इसमें जो 9 है, इसको 36 करने के लिए हम 4 करेंगे, तो ऊपर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 7 चौका 28, दूसरा का वैल्यू 28 हो जाएगा। तीसरा में इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 36 होगा, तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो की इक्वल रखना है ना। तो इसका वैल्यू 33 हो जाएगा। सेम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका वैल्यू 26 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए कि अब इसमें देखिए सबसे बड़ा जो होगा वही सबसे बड़ा है, छोटा जो होगा सबसे छोटा वही होगा। तो सबसे छोटा क्वेश्चन पूछा गया छोटा अनुपात, तो सबसे छोटा हो जाएगा 26 यानी कि 13/18। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 13/18 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए तो एक मिनट अपना, चलिए तो पहले का जो आंसर है वो 13/18 हो जाएगा। ऐसे भी आप देखिए इसका जो वैल्यू होगा 5/6 का देखिएगा ना, 5/6 ये लगभग 1 के बराबर हो रहा है। ठीक है, 7/9 ये भी लगभग 1 के बराबर ही होगा, मतलब थोड़ा सा छोटा होगा। और 11/12 ये भी लगभग 1 के बराबर ही होगा। और 13/18 ये 1 से काफ़ी कम हो जाएगा, तो ये सबसे छोटा रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से निम्नलिखित को समान या मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो पहले क्या दिया हुआ है 0.123 के ऊपर एक रिंग दिया हुआ है, प्लस 0.012 के ऊपर एक रिंग दिया है, प्लस 3। इतना तो हमको पता चल गया कि सबका वैल्यू जो 3 से ज़्यादा होगा, लेकिन ऑप्शन में सभी 3 से ज़्यादा ही दे रहा है। अब कितना ज़्यादा दे रहे इसको, चलिए अब इसको चेंज करते हैं। इसको चेंज करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले हम जो दिया हुआ रहता है ना उसको लिख देते हैं। तो 1 2 3 और उसमें से माइनस करेंगे जिस पे रेकरिंग नहीं है। रेकरिंग किसके ऊपर नहीं है, तो 1 के ऊपर नहीं है। ठीक, -1 करेंगे और नीचे में करेंगे कि जितना टोटल संख्या जो है ना उतना ही होगा। जैसे 1 2 3 संख्या है ना, तो 3 होगा, 3 अक्षर का होगा, लेकिन जितना पे रेकरिंग रहेगा उतना 9 हो जाता है। 2 पे रैंकिंग है, रेकरिंग है, तो 2 को 9 और एक संख्या बच गया तो उतना 0 हो जाता है। ठीक, तो इसका वैल्यू ये हो जाएगा। और इसको वैसे चेंज करते हैं, तो आप बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 1 और उसके बाद 2 है, इसमें से माइनस क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो 0 माइनस करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, यही संख्या ना माइनस की करना होगा। तो 0 माइनस करें या ना करें समझाने के लिए लिख ही देते हैं। और यहाँ पे भी 2 पे रेकरिंग है, तो 2 9 हो जाएगा, और 1 पे नहीं है तो 1 0 हो जाएगा, प्लस 3। अब देखिए 122/990 प्लस 12/990 प्लस 3। ठीक, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 122 मतलब कि 12 उसमें जोड़ देंगे 22 में, तो इसको 3 +
134 बट्टा में 990, यानी 3.134 बट्टा 990, यहाँ पर 990 है ना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्लस हटा देंगे, कोई अंतर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, यही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, देखिए क्या करते हैं ना, सबसे पहले ना सबसे नीचे जो दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं और इसके साइड में लिख लेंगे, क्वेश्चन आपको मिलेगा ना उसी पे सॉल्व कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करेंगे 4 दूना 8 1 9/4, ठीक 9/4 आया है ना। 4 को हम काटेंगे, 4 यहाँ पर कर देंगे। अब 4 में 9 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 1 प्लस 4/9, मतलब कि इसमें 9 जोड़ देंगे और तो ये हो जाएगा 13/9, ठीक। 13 को वैसे ही रहने देंगे, 9 को ऊपर कर देंगे, ठीक। तो अब इसमें क्या है, अब यहाँ पर आप जो दिया हुआ है ना 3 प्लस, तो इधर 3 कर दीजिए, तो हमारे पास ओवरऑल यही हो गया, ठीक। यानी इसको जब जोड़ेंगे तो 13 39, 39 में 9 जोड़ेंगे यानी 48 डिवाइड बाई 13, यही हमारे पास उत्तर हो जाएगा। तो सॉल्व करने का तरीका यही है कि जल्दी जल्दी नीचे से ही शुरुआत करते हैं, ऊपर में आते हैं। एक और ट्रिक है, लेकिन इसमें ट्रिक लगाने से बेहतर होगा कि आप बेसिक से ही जाइए, क्योंकि उतना लंबा नहीं दिया हुआ है और अलग अलग चेंज भी हो रहा है, तो यही तरीका है। ऑप्शन ए इसका ए सही है। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ 5a 7 2b 11 से विभाज्य है, तो b माइनस a का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं 11 के विभाज्य के लिए क्या नियम है, इवन नंबर पे जो संख्या है, ऑड नंबर पे संख्या, उन दोनों का अंतर 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। 11 हो या 22 हो तो वही कटता है 11 से। तो ऑन इवन चेक कर लेते हैं, इसमें क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, 5 में 7 जोड़ेंगे 12, 12 प्लस b, तो 12 प्लस b, और इसमें से माइनस कर देते हैं a प्लस 2, ठीक है, a, और उसमें -2 कर देंगे। और यह जो है संख्या 11 से मल्टीपल है, यानी यहाँ पे 10 प्लस b माइनस a 11 से मल्टी 11 का आसानी से ही इसमें भाग लग जाएगा, ठीक है। तो 11 से भाग लगने के लिए b माइनस a का वैल्यू क्या होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए या 22 होना चाहिए। तो 0 तो नहीं होगा, क्योंकि 10 में जोड़ेंगे कुछ तो 0 तो नहीं ना होगा, माइनस तो नहीं ना रख सकते। तो b माइनस a का वैल्यू हम अगर 1 रख दे तो 10 प्लस 1 बटा में 11, यानी 11 हो जाएगा ऊपर में भी, और 11 से आसानी से भाग लग सकता है। तो यानी इसका वैल्यू हम 11/11 कर सकते हैं। 11 रखने के लिए क्या होगा, b माइनस a का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में 4 नंबर में आपको विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, जब किसी संख्या से 119 को विभाजित किया जाता है तो शेषफल 10 होता है, जब उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे कि 119 को 17 से विभाजित किया जाता है, तो हमारे पास ऐसे भी इसका 0 ही होगा। 119 17 से कट जाता है ना। अब 119 प्लस 10 करेंगे तो 129, अगर इसको 17 से भाग करेंगे तो हमारे पास शेष क्या होगा, 10 ही बचेगा, तो इसका उत्तर 10 ही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि संख्या जो है 129 है, तो जो कंडीशन दिया हुआ उसको तो हम फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें जो आंसर आएगा ना वो हमेशा वही आंसर आएगा सब में। तो 17 से जब विभाजित करेंगे ना तो ये 10 ही आएगा। 17 7 119, 119 माइनस करेंगे 10 शेषफल बच गया ना, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ 2 के पावर 18 माइनस 1 किससे विभाज्य है। ऑप्शन दिया हुआ है 11 13 17 और 7, ठीक। तो सबसे पहले 2 के पावर जो 18 दिया हुआ है, इसको हम लोग कुछ इसमें चेंज करते हैं शॉर्ट बनाने के लिए। तो इसको क्या करेंगे, 2 के पावर 8 को 2 के पावर 3 के पावर 6 माइनस 1 कर देंगे, ओके, कोई दिक्कत नहीं। जब ये ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 18 हो जाएगा। अब 2 के पावर 3 को क्या लिखेंगे, 8 के पावर 6 माइनस 1, इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a माइनस b इंटू a प्लस b, ठीक। और यहाँ पर a, फिर इसको है ना a यहाँ तक आ गया, और इसको a के पावर 4 माइनस b के पावर 4 क्या करेंगे, तो
4 जब रहेगा ना तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, इंटू ए प्लस स्क्वायर प्लस बी के पावर स्क्वायर, इतना हो जाएगा। ऐसे ही जब हम इसका फिर से पावर करेंगे ना तो यहाँ पे हो जाएगा ए के पावर 6, ठीक, माइनस बी के पावर 6, तो इसका क्या होगा ए के पावर 3 माइनस बी के पावर 3 इंटू ए के पावर 3 प्लस बी के पावर 3, ठीक। अब ए के पावर 3 माइनस बी के पावर 3 को जब तोड़ेंगे ना, यहाँ पे जैसे है 8 के पावर 3 माइनस 1 के पावर 3 इंटू 8 के पावर 3 प्लस 1 के पावर 3, इतना लिख सकते हैं, ठीक। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला पे यहाँ पे आ गया, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी यानी 8 माइनस 1 इंटू यहाँ पे जो भी होगा 8 का स्क्वायर प्लस 8 गुने 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक। अब 8 माइनस 1 का वैल्यू 7, इसमें यहाँ पे जो आएगा सो लिख दिया जाएगा, मतलब कि हमारा 7 का मल्टीपल हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो संख्या जो है 7 से आराम से कट जाएगी। इसी को लेके चले। सबसे पहले हम क्या किए हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक आइए, यहाँ से आएंगे तो सबसे पहले हम इसको 8 के टर्म में लाए हैं, 8 के पावर 6 माइनस 1, इसी का वैल्यू पूछा जा रहा है। 8 इसको हम तोड़े हैं ए क्यू माइनस बी क्यू इंटू ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक। और फिर ए माइनस बी का वैल्यू यहीं से आपका समझ में आ जाना चाहिए, ए माइनस बी यानी 8 माइनस 1 मतलब कि 7 का गुणज ही है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए फिर दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, इसमें दिया हुआ है 1 माइनस 127 बटा में 343 क्या किसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा माइनस कर लेंगे, ठीक। माइनस करेंगे तो 3 4 7 में से 127 माइनस करते हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और सॉरी यहाँ पे 3 है, हाँ 3 है, तो 13 में से माइनस करना है ना, माइनस तो 216 हो जाएगा, ठीक। तो ये 216 डिवाइड बाई 3 4 3, इसका क्यूबिक रूट लेंगे तो ये किसका क्यूब है, 4 चौका 16 16 चौका 64, 4 का नहीं है 6 का क्यूब है, तो 6 और यहाँ पर 7, 6 बटा 7 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे 6 बटा 7 हाँ के बराबर है, अच्छा 6 बटा 7, तो 6 बटा 7 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन देखिए यहाँ पे चेंज किया हुआ है, ऑप्शन सी देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 7 माइनस 1 बटा में 6, मतलब जिस फॉर्म में दिया हुआ है ना उसी फॉर्म में इसको आंसर लाना है, तो ऑप्शन सी भी उसी का वैल्यू 6 बटा 7 ही है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन सारा देख के है ना आंसर करना चाहिए, हड़बड़ी में नहीं कि इसका तो आंसर आ ही नहीं रहा, फिर आप दोबारा बनाए हम लोग सही है, लेकिन ऑप्शन नहीं मिल रहा था तो थोड़ा सा डाउट हो गया। 8वां नंबर क्वेश्चन है, किसी क्लब के सभी सदस्य क्लब के सदस्यों की संख्या के समान ही रुपए और पैसे का योगदान देते हैं, मतलब जितना रुपया देगा ना उतना ही पैसा देगा, ठीक है, उतना ही सदस्य, ठीक है। यदि कुल योगदान 2525 रुपया है, 2525 रुपया है, तो क्लब के सदस्यों की संख्या क्या है। इसको हम लोग एक बार ऑप्शन से देख लेते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर 60 व्यक्ति है ना तो 60 व्यक्ति 60 रुपया देगा प्लस 60 व्यक्ति उतना ही पैसा देगा, तो 60 पैसा ही देगा। तो ये देखिए 60 व्यक्ति अगर 60 रुपया देगा ना तो ये हो जाएगा 60 व्यक्ति 60 रुपया प्लस 60 पैसा, 60 गुने 60 बटा में 100, ये कितना हो जाएगा 6 के 36, ये तो 3600 रुपया हो जाएगा, तो इस तो आंसर होगा नहीं, 3600 से ज़्यादा ही रुपया आ रहा है, 3600 प्लस 36, तो ये आंसर होगा नहीं। दूसरा जो 4500 दिया हुआ है इसको थोड़ा सा अच्छा से समझिएगा, 45 रुपया दिया हुआ है तो 45 लोग 45 रुपया देंगे, ठीक है, तो इतना रुपया हो जाएगा, प्लस 45 लोग 45 पैसा देंगे, ठीक है, तो इतना हो जाएगा। तो इस तो कभी भी आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कभी भी ये मतलब कि इसमें इस टाइप का आंसर नहीं देगा, पॉइंट में ही देगा, क्योंकि 25 गुने 25 बटा में 100 ये परफेक्ट नहीं हो रहा है, क्या कहते हैं इसको, ऐसा नंबर नहीं मिलेगा, पॉइंट में ही आंसर दे रहा है। 55 में भी यही केस आएगा। 50 में देखते हैं, 50 आदमी 50 रुपया देगा प्लस 50 आदमी 50 पैसा देगा, तो टोटल इतना रुपया हो जाएगा। अब 50 25 2500 रुपया हो जाएगा और ये भी चला जाएगा, इससे
प्लस 25 यानी 2525 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। सही उत्तर हमारे पास ऑप्शन डी इसका सही करेक्ट आंसर है। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 में 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए कितने सारे 9 दिया हुआ है। क्वेश्चन भी 9, यहाँ पे भी 999, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, मतलब आंसर भी देखिए 9 से भरा हुआ है। खैर चलिए आगे बढ़ 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं 999 इंटू 92 डिवाइड बाई 99, ठीक, और इसमें 99 से मल्टीप्लाई करना है। इसको जल्दी से सॉल्व करना है। ऐसे सॉल्व करना है तो आप गुना करके जोड़ घटाव करके कर सकते, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। जल्दी से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे ना, इसको 999 प्लस 92 डिवाइड बाई 99, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना लिख सकते हैं इस पार्ट को, ठीक है। अब इसको उतना इसमें हम 99 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, 999 गुने 99 प्लस 92 डिवाइड बाई 99 इंटू 99, तो 99 से तो 99 कट जाएगा, यानी ये बचाएगा 92। अब देखिए अब ये जो दिया हुआ है ना, इसको हम 999 नहीं बल्कि 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं ना। इसमें 99 से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 92। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 99 उस पर 3 0 माइनस यहाँ पे 99 प्लस 92, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -7 लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ से अब इसमें सीधे -7 कर देते हैं तो वही हमारे आंसर हो जाएगा। तो 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 93 और यहाँ पे हो जाएगा 90 और 9 है तो ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9, यानी 98993 ऑप्शन बी हमारे पास सही आंसर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नहीं समझ में आया फिर से आप इसको थोड़ा सा बैक करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। इस टाइप का प्रश्न ऐसे ही सॉल्व करते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, रामू को 1 से 1000 तक दोनों अंकों को शामिल करते हुए बीच की संख्याओं की एक सूची चुननी थी जो 2 और 7 दोनों से विभाज्य। ऐसी कुल कितनी संख्या है, ठीक, ऐसी कितनी संख्या है तो जो 2 है और 7 से मल्टीप्लाई, या हम कह सकते हैं ना कि जो 14 से मल्टीप्लाई है वहीं 2 और 7 से दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। दोनों से मल्टीप्लाई के बारे में 14 का मल्टीपल ही होगा ना, तो 1 से लेके हमको 1000 के बीच में चुननी थी, ठीक। तो 1000 को हम जब 14 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 14 25 7 14 6 84 14 7 98 आ जाएगा। यहाँ पे 2 हो जाएगा, 14 एकम 14, ठीक है। अब पॉइंट में आ जाएगा ना 6, तो खैर पॉइंट में नहीं जाना, 71, मतलब कि 71 तक जब जाते हैं ना, 71 तक, तब हमारा 72वां जो आएगा 1000 प्लस हो जाएगा। तो 71 ऐसे संख्याएं हैं जो 1 से 1000 के बीच में हैं और वो दोनों 7 और 14 दोनों से विभाज्य है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 71 71। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 1 2 3 ऐसे 100 तक गिनना, काउंट करना है। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ऐसे ही बढ़ना है इंटू 100, ठीक है। पूछा जा रहा है इसमें 0 कितनी बार आएगा, ठीक। तो एक बात समझिए, 0 किस कंडीशन में आ सकता है, या तो लास्ट में 0 हो, ठीक है, जैसे कि 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, जैसे कि 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो ठीक, या फिर वो 5 और 2 ऐसे बने, और कोई तो 0 बनने का मतलब कि बनने का तरीका नहीं है। 5 2 हो जाएगा या फिर 5 4 हो जाएगा, मतलब 5 का मल्टीपल होना चाहिए ये, और 5 और 2 का जोड़ा बनना चाहिए, ठीक। तो ऐसे कुल कितने 5 और 2 के जोड़ा बन सकते हैं। 5 और 2 के जोड़ा बनाएंगे तो 2 तो बहुत सारा आएगा ना, जैसे 2 हमको शुरुआत से ही मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, 4 को भी क्या लिखेंगे, 4 को भी लिखेंगे 2 और 2 गुने 2 ऐसे ही। तो 2 को नहीं काउंट करते हैं, उसमें छोटी संख्या कौन है तो 5 है, ठीक है। तो उसको 5 से हम 5 को काउंट कर लेते हैं। 5 जितना होगा ना, 2 तो बहुत संख्या है, 2 तो पर्याप्त हमारे पास, लेकिन 5 जितना रहेगा उतना ही ना एक्स्ट्रा बनेगा। तो खैर इसको सॉल्व करते हैं ऐसे कि सबसे पहले तो क्या करेंगे कि 0 हमारे पास टोटल कितना आएगा, तो 100 संख्या है ना, इसको हम देख लेते हैं इसमें कितने 5 आएंगे, ठीक है। 5 आ जाएंगे इसमें, 20 5 आ जाएंगे, ठीक। और फिर देखते हैं कि इसमें देखिए यहाँ पे एक क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर 25 आ जाएगा, फिर 50 आ जाएगा, फिर 75 आ जाएगा। अब 5 तो ठीक है,
25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 5, यानी एक एक्स्ट्रा 5 आ गया ना। हम तो नॉर्मल 5 काउंट किए थे, लेकिन एक एक्स्ट्रा 5 आ गया। इसमें भी वैसे 5 गुने 5 गुने 2, 5 गुने 5 गुने 2। इसमें भी क्या करेंगे, 5 गुने 5 गुने 2। 100 में भी क्या करेंगे, 5 गुने 5 गुने 2 गुने 2। तो यहाँ पे भी एक्स्ट्रा 5, यानी 4 और 5 एक्स्ट्रा जो कि जिसको हम काउंट नहीं किए हैं, तो प्लस 4 कर सकते हैं, डायरेक्ट 24 हो जाएगा। या फिर 100 और डिवाइड बाई 5 किए थे तो 20 हो गया था। अब प्लस 100 डिवाइड बाई 25 कर देंगे, 25 कर देंगे तो बराबर 4 हो जाएगा। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास 24 आंसर हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, कितने जीरो हो जाएंगे लास्ट में, 24 जीरो हो जाएंगे। कारण ये है कि जितना 5 रहेगा ना, जैसे 10 भी होता है ना, 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 5 गुने 2, ठीक। तो यही पेयर हमको सर्च करना है, 5 गुने 2 कहाँ कहाँ बन रहा है। टोटल 5 गुने 2 जो पेयर बनेगा हमारे पास 24 पेयर बनेगा, इसलिए 24 जीरो हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, 20 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो सिंपल है, काउंट ही कर लेते हैं। 20 के बाद से 21 नहीं होगा, 23 होगा, 23 होगा, 25, 27, 29, 31, सही है, 33 कट जाता है, 35, 37, 41, 43, 45 कटेगा, 47, 7 5 12 कट जाएगा, 49 कट जाएगा। तो यही तो हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टोटल अभाज्य संख्या है। एक 47 भी तो है ना, 47 7 4 11 ना होता है, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 7 टोटल हमारे पास सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी 7। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि 3 क्रमागत भाज्य संख्याओं का योग 36 है तो तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, ठीक। तो 3 क्रमागत भाज्य संख्या है जिसका योग 36 है। तो देखिए 36 लाने के लिए भाज्य संख्या हमको देखना पड़ेगा। तो एक क्या करते हैं ना, 36 को हम 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 12 हो जाएगा। तो हम ऐसा मान सकते हैं ना कि बीच वाला संख्या 12 है। अगर 12 लेंगे ना तो इसके जस्ट पहले वाला भाज्य संख्या कौन है, 11 होगा कि 10 होगा, 10 होगा। 11 तो अभाज्य संख्या है। इसके बाद वाला जस्ट भाज्य संख्या क्या होगा, 13 होगा या 14 होगा या 15 होगा, 14 होगा, ठीक। हम तीनों को जोड़ते हैं तो देखिए क्या ये 36 हो जा रहा है, तो ये 36 हो जा रहा है, 12 और 14 26 प्लस 10 36, तो 36 हो जा रहा है। तो चलिए 3 क्रमागत भाज्य संख्या हमारे पास मिल गया। अब तीनों संख्या का गुणनफल करके देखते हैं। 14 गुने 12 करेंगे तो 14 गुने 14, यहाँ पर देखिए 14 इंटू 12 इंटू 10 इक्वल टू हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1680। 1680 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन, गुणनफल इतना यानी 24 64 की पावर 17 93 गुने इतना के इकाई स्थान पे क्या आएगा, ठीक। तो इकाई स्थान पे जब करना होता है ना तो हम सबसे पहले सबका यूनिट डिजिट ही चेक करते हैं। यहाँ पे क्या है, 4 का पावर 1 रहता है तो हमारे पास एक होता है, उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, 4 ही हो जाता है। लेकिन 4 के पावर जब 2 होगा तो यूनिट डिजिट 4 चौका 16 6 हो जाता है। 4 के पावर 3 होगा तो 6 चौका, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 24 हो जाएगा, तो यूनिट डी हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 के पावर 4 होगा तो यूनिट डी 6। तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन बनता है, 4 के पावर 1 और 4 के पावर 2। यानी अगर सम होता है तो सेम रहता है, विषम होता है तो 6 हो जाता है, ठीक है। सॉरी, विषम होता है तो 4 होता है, सम होता है तो 6 हो जाता है, ठीक। दूसरा हम चेक करते हैं 5 के पावर 17। 5 के पावर कितना भी डाल दे, 5 के पावर कितना भी डाल दे तो हमारे पास क्या उत्तर होगा, 5 ही आएगा, ठीक है। तो 5 के पावर 1 रहे या 2 रहे, 5 के पावर 2 रहे, तब भी हमारे पास यूनिट डिजिट 5 ही होगा, 5 ही होगा, ठीक। और फिर दिया 1 के पावर 1, 1 के पावर 1 रहे ना, 1 के पावर 1 रहे तो इसका यूनिट डिजिट भी 1 ही होगा। अब देखिए, अब इसमें चेक करते हैं ये सम है कि विषम है, तो ये विषम है, ठीक है। तो विषम के लिए यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके जगह पे हम 4 लिख देते हैं, इसका यूनिट डिजिट 4 है, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट 5 है और इसका यूनिट 1 है। तो 5 चौका 20, यानी 20 मतलब कि लास्ट यूनिट डिजिट हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इसका इकाई स्थान पे 0 सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुणनखंडों की संख्या पूछा गया है। देखिए अब गुणनखंड की संख्या निकालना होता है तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, एक होता है अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें और एक होता है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है।
तो गुणनखंड की संख्या जब निकाला जाता है ना, तो सबसे पहले इसको हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो जैसे 5 2 9 कितने जीरो है, डबल जीरो है, ठीक। इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं, तो इसको हम देख रहे हैं कि 529, ये जो है ना 23 का स्क्वायर है ना, तो 23 का स्क्वायर कर देंगे, बच जाएगा गुने 100। 100 को भी प्राइम फैक्टर में करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुने मैंने 25, तो 5 का स्क्वायर गुने 50 गुने 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे ऑलरेडी 23 का स्क्वायर था ही, तो हमारे पास यही संख्या निकल गया 23 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निकालना है गुणनखंडों की संख्या। टोटल गुणनखंड की संख्या जब पूछेगा ना, तो इसमें जो इसका पावर दिया रहेगा ना, उसमें +1 करके मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे इसका क्या दिया हुआ, 2 दिया हुआ, तो 2 + 1, ठीक। इसमें भी 2 दिया हुआ है, इसको भी गुना कर देंगे 2 + 1 से, और इसमें भी 2 दिया हुआ है, तो इसको भी 2 + 1 से। तो टोटल हमारे पास गुणनखंड की संख्या हो, याद रखेंगे गुणनखंडों की संख्या ज़्यादा होती है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कम होती है, ठीक। तो यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या 3 गुने 3 गुने 3 यानी 27, तो इसका आंसर हो जाएगा 27। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, ठीक। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर पूछे कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में सिंपल हम इसका पावर को जोड़ देते हैं, जैसे 2 + 2 + 2, तो हमारे पास 6 हो जाता है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 6 हो जाता है, ठीक। गुणनखंडों की संख्या टोटल 27 है, तो सही उत्तर हमारे पास 27 हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त संख्या का योग 77 है। यदि अंकों का अंतर 1 है तो संख्या क्या है। सबसे पहले दिया हुआ है ना कि अंकों की संख्या और उससे प्राप्त अंकों की संख्या का योग, अंकों की संख्या बदल दिया जाता है तो उस 77 हो जाता है। तो मान लीजिए कोई भी संख्या है, उसके इकाई स्थान पे x है, तो दाहिने स्थान पर y है, ठीक है। तो अंक क्या हो जाएगा, 10y + x हो जाएगा। अब स्थान बदल देते हैं, तो स्थान बदलने के बाद से क्या हो जाएगा, 10x + y। क्वेश्चन के अनुसार दोनों संख्या को जब जोड़ते हैं तो 77 प्राप्त होता है। दोनों को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे 11x + 11y = 77। अब x + y का वैल्यू हमारे पास 7 आ गया, ठीक है। x + y = 7, लेकिन बोला जा रहा है ना अंकों का अंतर 1 दिया हुआ है, तो x - y = -y 1 दिया हुआ। दोनों को जोड़ देंगे तो 2x = 8 हो जाएगा, तो x का बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो छोटी संख्या 4 हो जाएगा, तो बड़ी संख्या x + y = 7 दिया हुआ है ना, तो छोटी y = 3 हो जाएगा। तो हमारे पास अंक क्या था, 10x + y, यानी 10 गुने 3 + 4 यानी 10 या 30 4 34, तो संख्या हमारे पास 34 हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 34। चलिए अब इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो दो संख्याओं और अंकों के आपस में बदलने से प्राप्त संख्याओं का योग 77 है, तो हम ऑप्शन से चेक करेंगे। जब इसमें 67 को 76 से जोड़ेंगे तो कभी 77 होगा, कभी नहीं होगा। 77 से काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो ये नहीं होगा। 12 को 21 जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये भी 77 नहीं हो रहा है। 45 को 54 जोड़ेंगे, 54 होगा, तो ये भी नहीं होगा। अब 34 को 43 जोड़ेंगे तो 77 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम ऑप्शन से जा सकते थे, वो ज़्यादा ईजी वे में रहता है। बाकी आप मेथड सीख लिए, सही है। क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, तो आप मेथड जाने रहेंगे तो बना सकते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, एक बगीचे में पहले वर्ष की तुलना में पहले वर्ष की शुरुआत में 6 डेजी के पौधे, यानी डेजी के पौधे कितने हैं, 6 हैं, और 26 चमेली के पौधे 26 है। हर साल एक माली 3 नए डेजी के पौधे लगाता है, ठीक, और हर साल 2 चमेली के पौधे कम हो जाता है। तो डेजी के पौधे की संख्या चमेली के पौधे की संख्या बराबर होगी, ठीक है। कब बराबर होगी, तो समय पूछा गया कितने साल बाद बराबर होगी। तो मान लेते हैं जो डेजी की संख्या जो है वो, ठीक है, मान लेते हैं कि x वर्ष में ना, टाइम पूछा गया ना, x वर्ष में डेजी और चमेली के बराबर हो जाएगा, डेजी बराबर चमेली, ठीक है। तो x वर्ष की बात कर रहे हैं, तो शुरुआत में हमारे पास कितना है, 6 है, ठीक है। 6 डेजी के पौधा है तो 6, ठीक है, प्लस, और x वर्ष में हर साल 3 के मतलब हर साल 3 पौधा लगाएंगे, तो x वर्ष में कितना हो जाएगा, 3x पौधा की संख्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डेजी का पौधा। और चमेली के पौधे के बराबर कर देना है चमेली,
ठीक है। तो चमेली का 26 है और 1 साल में वो 2 को सूख रहा है, तो x साल बाद कितना सूख जाएगा? x साल बाद 2 × x, इसी यही बराबर हो जाएगा। ठीक, अब इसमें से इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो इसको इधर जब भेजेंगे तो 3x + 2x यानी 5x, और 26 में से 6 जाएगा, 26 में से 6 जाएगा यानी 20, तो x बराबर हमारे 4, यानी 4 वर्ष बाद डीजे की संख्या और चमेली की संख्या बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन में नहीं पूछा गया कितना हो जाएगा, तो हम उसको नहीं निकालेंगे, निकालना होता तो उसको बस ऑप्शन में पुट कीजिए यहाँ पर 4 × 3 = 12 + 6 = 18, तो 18 हो जाता है इसका आंसर उस समय, लेकिन यहाँ पे 4 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 का ए। 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, 2 संख्याओं का योग 76 है, बड़ी संख्या का तिगुना छोटी संख्या के 4 गुने से 46 अधिक है, दोनों संख्याएं ज्ञात करें। ठीक, चलिए मेथड से पहले शुरू करते हैं, क्योंकि मेथड जाने रहेंगे तो क्वेश्चन समझ में ज़्यादा आता है। 2 संख्याओं का योग, मान लीजिए पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो x + y = 76 दे रहा है। बड़ी संख्याओं का तिगुना, यानी इसको हम मान लेते हैं बड़ी संख्या है, इसको मान लेते हैं छोटी संख्या। बड़ी संख्या का तिगुना 3x, छोटी संख्या के 4 गुने, छोटी संख्या के 4 गुने से 46 अधिक है, तो इधर 46 जोड़ देंगे। ठीक है, यही दोनों संख्या ज्ञात करें। ठीक, अब यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे 3x - 4y = 46। ठीक, और यहाँ पे अब इसमें भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x + 4y = 76 × 4 करेंगे, गुने 4 बराबर 76 × 4, 6 × 24 के 4 और 7 × 28, 29, 30, 6 × 24 2 हो जाएगा, 7 × 28 यानी 30 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 304। अब दोनों का हम जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 7x बराबर, ये जोड़ेंगे तो 350, यानी कि x का वैल्यू हमारे पास 50 आ गया। तो दूसरा का वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद से 46 हो रहा है, तो एक का वैल्यू 26 हो जाएगा, तब ना एक 50 हो रहा है, 50 और 26, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब इसको शॉर्ट में थोड़ा सा बनाने का प्रयास करते हैं। 2 संख्याओं का योग 76 है, ठीक है, बड़ी संख्याओं का, फिर ऑप्शन से वही बड़ी संख्या छोटी संख्या को गुना करना ही पड़ता, यही ईजी है, इसी को अब सॉल्व कीजिए, सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, आगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। थोड़ा पहले हम गुणनखंडों की संख्या पता किए थे, अब यहाँ पे आ गया है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए 19 नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है 30 के पावर 16, 30 के पावर 16, फिर 16 के पावर 18, 20 के पावर 21, तो 30 के पावर 16 गुने 16 के पावर 18 गुने 20 के पावर 21। ठीक, 30 के पावर 16 को हम लोग प्राइम फैक्टर में चेंज करेंगे, तो 30 को क्या लिख सकते हैं, 2, प्राइम क्या है 2 है, फिर 3 है, 3 × 6 = 30, सबके पावर 16 ही हो जाएगा, 16 ही हो जाएगा। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2, या फिर 2 के पावर, जब चेंज करें 16 को लिखेंगे 2 के पावर 4, ठीक है, 4 के पावर, इसका पावर है 18 गुने 20 को क्या लिखेंगे 2 × 5, 5 × 10 यानी 2 × 5। ठीक है, मतलब 2 के पावर 2 × 5, इसके पावर 21 और इसका भी पावर 21 हो जाएगा। अब देखिए 2 के पावर टोटल कितना हो जा रहा है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 72 है। ठीक, यहाँ पे 16 + 72 + 21 × 42, 2 के पावर इतना हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद से 3 के पावर, यहाँ पे 16 है, 3 के पावर 16 और फिर 3 के पावर और कहीं है नहीं है, फिर 5 के पावर कितना हो जाएगा, गुने 5 के पावर 16 है और फिर यहाँ पे 21 है, तो 16 + 21, 2 के पावर सबको जोड़ते हैं, 2 के पावर जब जोड़ेंगे तो 2 2 4, 6 4 10 के 0, 2 के पावर यहाँ पे 0 हो जाएगा, 6 मतलब 7 1 7 1 8 4 12 1 13, तो यहाँ पे 2 के पावर 30 हो जाएगा, 130।
प्लस 3 की पावर सॉरी गुणन है 3 की पावर 16 और फिर यहाँ पे गुना दिया हुआ है 5 की पावर 6 1 7 37। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो सीधे से हम इस सबको जोड़ देते हैं 130 16 और 37। ठीक 130 में 16 और 37 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 130 16 और 37 7 6 13 के 3 3 3 6 1 7 1 8 2 183। उत्तर क्या हो जाएगा 183। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा गया 283 हो जाएगा। वहीं पूछता कि इसमें कुल मिला के गुणनखंडों की संख्या क्या होता है तो इस समय +1 करके गुणा करना पड़ता है तो वह गुणनखंडों की संख्या हो जाता है। लेकिन ये केवल अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछा है तो पावर प्राइम फैक्टर मिला के और पावर को जोड़ देंगे। 20 नंबर क्वेश्चन 25 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि बड़े भाग का 6 गुना छोटे भाग के 4 गुने में जोड़ने पे 130 प्राप्त हो तो बड़ा भाग ज्ञात करें। ठीक तो 25 जो है ना उसको 2 भागों में बांटना है x और y। मान लीजिए x बड़ा है और y छोटा है। बड़े भाग का 6 गुना यानी x इंटू 6 कर देंगे 6x। छोटे भाग के 4 गुना में जोड़ने पर +4y जोड़ने पर 130 प्राप्त हो तो बड़ा भाग ज्ञात करना है तो x का वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ पे जानते हैं x + y बराबर 25 दिया हुआ है। ठीक तो यहाँ से हमको निकालना है क्या बड़ा भाग निकालना है यानी x का वैल्यू निकालना है। तो हम y का वैल्यू हटा देते हैं y का वैल्यू निकाल लेते हैं y बराबर 25 - x। यहाँ पे y का वैल्यू 4 × 25 - x लिख देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 6x है बराबर 130। इतना लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। y का वैल्यू बस इतना पुट कर दिए हैं इस इक्वेशन में। ठीक अब 6x अब -4x यानी 2x हो जाएगा प्लस यहाँ पे 100 हो जाएगा ना बराबर 130 यानी x का वैल्यू 15। तो बड़ा भाग हमारे पास 15 हो जाएगा तो छोटा भाग 10 हो जाएगा। बड़ा भाग 15 हो जाएगा छोटा भाग। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है 1 से लेके 800 तक का एक कीबोर्ड में 1 से लेके 800 तक की संख्या को टाइप करने के लिए की स्ट्रोक की आवश्यकता होगी। की स्ट्रोक क्या होता है कितनी बार आप कीबोर्ड के बटन को प्रेस करते हैं वहीं की स्ट्रोक हो जाता है। टोटल की स्ट्रोक माने 1 टाइप किए 2 टाइप किए तो 1 टाइप किए तो 1 बार हो गया। वहीं 11 टाइप किए तो 1 और 1 2 बार टाइप कर दिए तो 2 की स्ट्रोक हो गया। 155 टाइप किए तो 1 5 5 यानी 3 की स्ट्रोक हो गया। तो ऐसे टोटल कितनी बार आप बटन प्रेस किए तो 1 से लेके हम लोग को जाना कितना है 800 तक टाइप करना है। ठीक है 1 को भी टाइप करना 800 को भी टाइप करना है। सबसे पहले हम 1 से लेके यूनिट डिजिट वाला देखते हैं। 1 से लेकर 9 तक टाइप करेंगे तो टोटल 9 बार प्रेस किए हैं। ठीक है टोटल 9 बार प्रेस करेंगे। फिर हम अब मतलब दहाई वाला अंक में देखते हैं तो 10 से लेके 99 तक 10 से 99 तक करने के लिए कितने बार करेंगे तो 10 भी टाइप करना है और 99 भी टाइप करना है। ठीक है तो 99 टाइप करेंगे तो इसमें हो जाएगा टोटल 180 बार मतलब कि 90 बार इसे टाइप करेंगे और एक में कितना है डिजिट है 90 को डिजिट टोटल हो जाएगा और 2 अक्षर का है तो 180 हो जाएगा। ठीक अब 100 से लेके 800 तक टाइप करना है तो टोटल कितना हो जाएगा 701 संख्या हो रहा है ना और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब कि 2103 तो टोटल यही की स्ट्रोक हो जाएगा। इसमें हम 2103 यहाँ पे 2103 प्लस 180 प्लस 9 टोटल की स्ट्रोक हमारे पास यही हो जाएगा। ठीक यानी कि 2292 ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले 1 से 9 तक का काउंट किए 9 हो गया। 10 से लेकर 99 तक टोटल 90 अक्षर हो रहा है और एक अक्षर में कितना है डिजिट 2 डिजिट है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 180 हो गया। फिर 100 से लेके 800 तक टाइप करने के लिए 701 अक्षर होगा टोटल 100 101 102 ऐसे काउंट कीजिएगा तो 701 हो जाएगा। और फिर उसमें 3 अक्षर का है 1 2 3 डिजिट का है ना तो 3 डिजिट के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2103 हो जाएगा। सबको जोड़ दिए 2292 हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ से औसत का क्वेश्चन आ गया है। 11 परिणामों का औसत 60 है और पहले 10 का औसत 59 है तो 11वां परिणाम क्या है। ठीक यहाँ पे दिया हुआ 11 परिणाम का औसत 60 है
पहले 10 का औसत 59 है, ठीक। तो 11वां परिणाम क्या है? तो मान लेते हैं 11वां परिणाम जो है ना, 11वां परिणाम जो था उसको भी 59 ही था, तो औसत क्या होता? हमारे पास औसत 59 का 59 ही रह जाता। लेकिन बोला जा रहा है ना कि ये 11वां जो परिणाम है उसमें चूँकि वो 59 से ज़्यादा है, तभी ना सबका औसत 1 से बढ़ गया। तो कितना लोगों का औसत बढ़ गया 1 से? तो 11 लोगों का औसत बढ़ गया। खुद के साथ 10 अन्य लोगों को यानी 11 लोगों को औसत बढ़ा दिया। तो 59 रहता तो 59 का 59 ही रहता है, लेकिन सबका कितना से बढ़ गया है? 1 से बढ़ गया है। 1 से बढ़ गया मतलब कि 11 का बढ़ गया सब टोटल, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा? 70, यानी 11वां का जो वैल्यू है 70 हो जाएगा। अगर इसको आप बनाना चाहें तो इस प्रकार से बना सकते हैं, 11 परिणाम गुने 60, ठीक है, और माइनस 10 परिणाम का औसत 10 गुने 59, तो ये हो जाएगा। और फिर इसको सॉल्व करते तो जो आता ना उस वही आंसर हो जाता है, ठीक। ऐसे आप इस थोड़ा सा समझ सकते हैं, ऐसे प्रकार से बनाया जाएगा। ये तरीका है सोचने वाले, इस जल्दी से बनता है, थोड़ा टाइम का सेविंग होगा। चलिए, 51 और 77 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 51 और 77 के बीच अभाज्य संख्याओं की देख लेते कौन कौन सा अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले 53, यहाँ पे 51 और 77 दे रहा है, तो सबसे पहले 53 हो जाएगा, फिर 59 हो जाएगा, प्लस करते चल रहा है, 59 हो जाएगा। उसके बाद से 61 भी होता है, 61 भी होता है, फिर 67 होता है, 69 नहीं होगा, 71 होता है, और फिर 73 होता है, 75 नहीं होगा, और 77 तो ही है। टोटल 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 संख्या है, ठीक। इसको 6 कर देते हैं, बराबर, देखिए 64, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, 3 लड़कों की औसत आयु 25 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 3, 5 और 7 है। सबसे छोटे लड़के की आयु ज्ञात करें, ठीक। सबसे छोटे आयु जो दिया हुआ है ना, औसत 25 वर्ष है, तो 3 लोगों का 25 वर्ष है, यानी टोटल कितना है? 75 वर्ष टोटल तीनों लड़का का आयु का योग है। और जब जोड़ेंगे ना तो ये 3x 5x 7x 7 3 10 5 15x 75x बराबर 15x के बराबर है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 15 × 5 = 75, यानी x बराबर 5। पूछा गया सबसे छोटे लड़के के, तो 3x ही हम माने थे, 3x बराबर 3 × 5 = 15, उत्तर हो जाएगा 15 वर्ष, ऑप्शन ए। 25 नंबर क्वेश्चन, प्रथम 92 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें, ठीक है। तो इस टाइप का फॉर्मूला अगर आपके पास नहीं याद आता है, उस समय नहीं याद आता है, तो आप एक जनरलाइज फार्मूला बनाने का प्रयास कीजिए। जैसे कि सम संख्याओं का प्राकृतिक औसत ज्ञात करना, तो हम मान लेते हैं कि एक सम संख्या पे देखते हैं, तो एक सम संख्या क्या है? 2 है, इसका सम करेंगे तो 2 के 2 ही रह जाएगा। जब 2 प्राकृतिक सम संख्या देखते हैं, सम संख्या, तो क्या होगा? 2 + 4, ठीक है। औसत पूछा जा रहा है, तो इसका बट्टा में 1 करेंगे तो 2 ही रहेगा। 2 + 4 बट्टा में 2, यानी 4 2 6 1 3, 3 हो जा रहा है। जब 3 प्राकृतिक सम संख्या देखते हैं, तो 2 + 4 + 6 बट्टा में 3, यानी 6 4 10 तो 12 12 बट्टा में 3 बराबर 4। वैसे ही 4 जब सम संख्या देखते हैं, 4 सम संख्या देखेंगे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 4 + 6 + 8 बट्टा में 4, यानी कि 6 4 10 8 18 20, यानी 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एक देखिए, एक जब ले रहे हैं तो 1 + 1 हो जा रहा है, 2 ले रहा है, 2 सब संख्याओं का, तो 2 + 1 हो जा रहा है। जब 3 ले रहे हैं तो 3 + 1 हो जा रहा है। जब 4 ले रहे हैं तो 4 + 1। वैसे यहाँ पे 92 दे रहा है, तो 92 + 1, यानी कि 93 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि x और y द्वारा प्राप्त अंकों का औसत y + z द्वारा प्राप्त अंकों के औसत से 35 कम है। अगर z द्वारा प्राप्त अंक 85 है तो x द्वारा प्राप्त अंक कितना है, ठीक है। तो x + y द्वारा प्राप्त अंकों का औसत मतलब बट्टा में 2, ठीक। y और z द्वारा प्राप्त अंकों का औसत से 35 कम है, ठीक है। तो यहाँ पर y + z बट्टा में 2, y + z का औसत हो जाएगा
से 35 कम है, ठीक है, -35 कर देते हैं, ठीक है। और यदि जेड द्वारा प्राप्त अंक 85 है, जेड द्वारा प्राप्त अंक 85 है, तो यहाँ पे 85 भी लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे y प्लस 85 बटा में 2 बराबर -35 इक्वल टू x प्लस y बटा में 2, ठीक। तो इसको -70 कर देते हैं, तो 2 से 2 चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्लस y माइनस y खत्म हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमारे पास 85 में से 70 जाएगा, यानी कि 15। तो पूछा क्या है, तो x द्वारा प्राप्त अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, सॉल्व किए हैं इसी पे जल्दी से बनाने के लिए, बस इक्वेशन के अनुसार पुट कर देना, 15 आ जाएगा x का वैल्यू। 3 संख्याओं का एक समूह में पहली 2 संख्याओं का औसत 7 है, ठीक है। अंतिम 2 संख्याओं का औसत 10 है। पहले और अंतिम संख्याओं का औसत 14 है। तीनों संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। 3 संख्या है, x है, y है, z है। पहली 2 संख्याओं का औसत 7 है, तो x प्लस वाई बराबर बटा में 2 करते हैं, यहाँ पे 7 करेंगे तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 14 ही लिख देते हैं, x प्लस वाई बराबर 14। ठीक वैसे ही पहली 2 संख्याओं का औसत 7 है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 10 है, यानी y प्लस जेड का औसत क्या दिया हुआ है, 10। तो 10 दुना हम 20 लिख सकते हैं, यहाँ पे 14 लिखा हुआ है, कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे y प्लस जेड बराबर 20 दिया हुआ है। पहली और अंतिम संख्याओं का औसत 14 दिया हुआ है, ठीक है। तो x प्लस जेड बराबर 14 दुना 28 है। तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा, तो x हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं, x यानी 2x प्लस यहाँ पे क्या है y 2y प्लस 2z बराबर 28 20 14 28 14 42 22 62, ठीक। अब हमको निकालना क्या है, तीनों संख्याओं का औसत, यानी x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाई 3 निकालना है। तो x यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 62 बट्टा में 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 कॉमन लेके इधर से 2 कॉमन लेके और उधर कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे बट्टा 3 करेंगे तो यहाँ पे बट्टा 3 करेंगे, ये 31 बट्टा 3 हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 10 में जिसमें 40 छात्र हैं ने विज्ञान विषय की परीक्षा दी, जिसमें 30 छात्रों का औसत 95 था, अन्य छात्रों का औसत 85 था, तो पूरी कक्षा का औसत अंक क्या था, ठीक है। तो क्लास 10 की बात है, ठीक है। 40 टोटल 40 छात्र हैं, परीक्षा देते हैं, ठीक है, साइंस की परीक्षा दिए। 30 छात्र का औसत 95 है, और 2 बच गए कितने छात्र, 10 छात्र। उन 10 छात्रों का औसत, अन्य छात्रों का औसत 85 है, ठीक। तो पूरी कक्षा का औसत अंक क्या है। एक तो है कि डायरेक्ट हम इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ सकते हैं, और फिर इसको टोटल 40 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका यह है कि हम इसको ना रेशियो ले लेंगे ना, तो उतना ही आ जाएगा। 40 को ना 3 और 1 के रेशियो में कर देंगे, और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो 95 गुने 3 और मतलब कि 15 चला जाएगा, 300 में 15 जाएगा 285, और इसको 85 प्लस 85 बट्टा में 3 प्लस 1 बराबर 4 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 370 बट्टा में 4, अर्थात कि 92 बट्टा में 92.5, यही उत्तर हो जाएगा। ऐसे भी 30 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे, तो वहीं आ जाएगा। हम क्या किए हैं ना, देखिए इसको शॉर्ट में बनाने के लिए ना, इसमें 95 गुने 30 था, प्लस 85 गुने 10 बट्टा में 40 था ना, तो हम 0 को हटा दिए, वही बस किया गया और कुछ नहीं। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 150 रुपये में भी 10 पेन 8 रुपये प्रति पेन के दर से, 10 रबड़ 5 रुपये प्रति रबड़ के दर से, और कुछ शार्पनर 4 रुपये प्रति शार्पनर के दर से खरीदता है। प्रति वस्तु का औसत मूल्य क्या है। सबसे पहले प्रति वस्तु का औसत मूल्य निकालने के लिए वस्तुओं की संख्या होनी चाहिए। तो वस्तुओं की संख्या, तो यहाँ पे 8 पेन मिल गया, फिर यहाँ पे 10 रबड़ मिल गया, कुछ शार्पनर मिला, तो शार्पनर की संख्या निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले 10 पेन खरीद रहा है 8 रुपये के भाव से, 80 रुपये हमारा खर्च हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं।
फिर 10 रबड़ खरीदा 50 रुपये 5 रुपये के भाव से, यानी 50 रुपया खर्च हो गया, 130 रुपया खर्च हो गया, टोटल 150 रुपया था, 20 रुपया बचा है। 20 रुपया में 4 रुपये प्रति शार्पनर की दर से खरीद रहा है, तो टोटल 5 शार्पनर खरीदेगा। ठीक है, शार्पनर। ठीक, तो हमारे पास वस्तुओं की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे 10 पेन है और यहाँ पे 10 रबड़ है, 10 रबड़ भी है, और शार्पनर कितना निकला है 5, यानी टोटल 25। ठीक, और टोटल रुपया कितना था 150 था, 150 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 6 रुपया प्रति वस्तु का कीमत निकल रहा है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, 13 छात्रों का औसत 63 है, यदि पहले 7 छात्रों का औसत 61 है और आखिरी 7 छात्रों का औसत 65 है, तो सातवें छात्र का अंक क्या होंगे। देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ ना, इसको एवरेज से सोचिए ना, जैसे कि 61 है, बीच में 63 हो जा रहा है, फिर इधर 65 है, तो 65 है। 7 छात्रों के लिए यानी कि 6 + 1, 6 + 1, तो बीच वाला का 63 ही होगा, इसका आंसर 63 ही होना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का तरीका ये है कि 13 छात्रों का 63 × 13, ठीक है, और फिर यहाँ पर हाँ सॉरी 63 × 13 तो बाद में करेंगे। हाँ, सबसे पहले दे रहा ना कि 13 छात्रों का औसत 63 है, इसमें से पर अगर पहले 7 छात्रों का, तो 7 × 61 प्लस अंतिम 60 छात्रों का औसत 65 है, तो 7 × 65 टोटल यहाँ हो जाएगा -13 छात्रों का कुल अंक -63 × 13। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 427 + 455 - 819 बराबर 63 हो जाएगा आंसर। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन, एक बल्लेबाज का 20 मैचों में औसत स्कोर 15 है और 25 अन्य मैचों में औसत स्कोर 24 है, सभी 45 मैचों का औसत स्कोर क्या होगा। उसी टाइप से क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे कि 20 मैचों का औसत स्कोर 15 है, तो 20 मैचों में टोटल कितना रन बनाया है, इतना रन बनाया है, और अन्य 25 मैचों में 25 मैचों में टोटल स्कोर कितना है 24 है। ठीक, और टोटल मैच कितना खेला है 45 मैच खेला है, ये हमारे पास उत्तर हो जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, इसका आंसर 20 हो जाएगा, ऑप्शन 20 सही है। ठीक, अब 32 छात्रों का औसत वजन 70 किलोग्राम है, यदि शिक्षक का वजन भी शामिल कर लिया जाता है तो कक्षा का औसत वजन 70.5 किलोग्राम हो जाता है, तो शिक्षक का वजन कितना है। देखिए 32 छात्र है, ठीक है, इसका वजन 70 kg है। अब 33वां, ठीक है, 33वां आ जाता है, तो 70 औसत अंक 70.5 हो जाता है। अब देखिए मान लीजिए कि शिक्षक जो आया है ना, उसका भी 70 ही मान लेते हैं, तो औसत अंक हमारे पास 70 का 70 ही रह जाता है, लेकिन कितना से बढ़ रहा है 0.5 से बढ़ रहा है। टोटल कितने लोगों का बढ़ गया 33 लोगों का बढ़ गया, 33 × 0.5, 33 × 0.5 मतलब कि 33 हो गया, तो 16.5 kg ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, तो 70 से ज़्यादा है, तब ना 70 में एवरेज बढ़ जा रहा है, तो 86.5 किलोग्राम शिक्षक का वजन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर से बता देते हैं। 32 छात्रों का औसत वजन 70 है, अगर शिक्षक जो आया उसका भी 70 ही मान लेते तो हमारे पास औसत वजन में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है 0.5 से बढ़ जा रहा है, टोटल 33 लोगों का बढ़ रहा है, मतलब 32 तो ये था, प्लस शिक्षक जिसका हम 70 माने थे उसमें भी तो बढ़ रहा है ना, 0.5 से बढ़ रहा है, तो 0.5 से कितने लोगों का बढ़ा 33 लोगों का बढ़ा, मतलब कि 16.5 kg ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि 70 से कुछ ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है 70 में 0.5 ज़्यादा है, यही 16.5 जब 33 लोगों में बांटेंगे ना, तो सबको 0.5 kg सबका बढ़ जाए। चलो 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 8 खिलाड़ियों का औसत रन 6.5 है, तो अब सबसे पहले औसत रन देख लेते हैं। 8 खिलाड़ी है, 6.5 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 48 + 4 52 हो जाएगा। इसको इस मेथड से इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करना इजी लग रहा है, ठीक है,
दो नए खिलाड़ियों को शामिल करने पर औसत 1 से बढ़ जाता है, तो औसत क्या हो जाएगा 6.5। अब खिलाड़ियों की संख्या क्या हो जाएगा, इसमें +2 कर देते हैं तो 10 हो जाएगा, तो टोटल रन क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। यानी कि दो खिलाड़ियों को शामिल करने से 23 रनों का अंतर आ रहा है, ठीक है। और 23 रन दो खिलाड़ियों में बांटा जाएगा, तो मतलब कि 11.5 इन दोनों खिलाड़ियों का औसत रन था 11.5। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, 12 संख्याओं का औसत 25 है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो नया संख्या का औसत क्या हो जाएगा। सिंपल, इसमें जब जोड़ा जाता है ना तो उतना ही हो जाएगा, जोड़ ही देंगे सब में, क्योंकि एक संख्या में नहीं ना जोड़ा जा रहा है, सब में जोड़ा जा रहा है। केवल एक संख्या में जोड़ा जाता है तो 12 से डिवाइड करना पड़ता है, लेकिन सभी प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे 25 6 31, इसका 31 हो जाएगा। अच्छा, सेम यही क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग उत्तर बताएंगे इसका ऑप्शन में, एक कमेंट बॉक्स में जाके। यहाँ पे प्रत्येक जो लिखा हुआ है ना, प्रत्येक की जगह पे लिख देते हैं किसी एक संख्या। थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, किसी एक संख्या में 6 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा, ठीक है। वहीं 6 जो होगा, जितने संख्या रहेगा उसमें डिवाइड कर देंगे, उतना ही सब में बराबर बराबर हिस्सा लग जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ 1.05 और 6.23 का महत्तम समापवर्तक निकालना है, ठीक। तो महत्तम समापवर्तक के लिए हम लोग जानते हैं कि महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए ऊपर में पहले इसको तो हम चेंज कर लेते हैं, ये 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा। तो HCF निकालना होता है, तो ऊपर में हम HCF निकालेंगे, नीचे का LCM ही रहेगा, ठीक। तो HCF निकालना 105 का और 623 का HCF निकालना है, HCF, और 100 का LCM तो 100 ही हो जाएगा। LCM तो हमारे पास निकल गया, 100 का 100 ही निकल गया। तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल भाग करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 105 है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, भाग करेंगे तो 525, यहाँ पे हो जाएगा 98। 105 करते हैं तो 105 करेंगे, 1 हो जाएगा 98, 2 5 2 7 98, यानी कि हमारे पास HCF 98 कट जाएगा, ठीक। 98 कट जाएगा, 14 7 98, तो हमारे पास HCF आ गया 7, ठीक, 7 आ गया। अब 7 और 7 इस दोनों का HCF आ गया, इन दोनों का LCM 100 हो जाएगा, तो 7/100 यानी कि 0.07 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 28 है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें, ठीक। तो क्या करते हैं, ये दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है और उनका HCF 28 है, एक है 7 और एक है 11, ठीक है। दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 28 है, तो एक संख्या जो है ना, इसमें भी 28 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें भी 28 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो दोनों संख्याओं का योग जोड़ेंगे तो हो जाएगा, दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो, और मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अच्छा, एक 28 कॉमन ही ले लेते हैं, तो 28 इंटू यहाँ पे 11 7 18, तो 18 में जब 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 18 8 144, यानी 4, हाँ 14 साइड में लग जाएगा, 18 दूना 36, 36 को 14 को 36 को, यानी 504 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। जैसे कि दो संख्याओं का अनुपात, तो संख्या हमारे पास यही हो जाएगा, इसका और इसका संख्या, दूसरा संख्या ये हो जाएगा। HCF में कॉमन होता है सब में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट आ जाएगा। दो संख्याओं का योग 36 है, यदि उनका मौसा यानी HCF और लौसा क्रमशः 3 और 5 है, तो LCM 3 दिया हुआ है, HCF 105 दिया हुआ है, ठीक है। दोनों के व्युत्क्रमों का योग निकालना है, ठीक है। तो x + y हमारे पास योग दिया हुआ है 36, मान लीजिए एक पहली संख्या x है और हमको निकालना क्या है 1/x और 1/+ 1/y, मतलब कि x + y / x × y। अच्छा, हम जानते हैं पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM × HCF, ये फॉर्मूला तो पता ही होगा।
पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF, यानी x और y का वैल्यू, x इंटू वाई का वैल्यू हमारे पास इतना में दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो निकल जाएगा। हमको निकालना है इसका वैल्यू, तो x प्लस वाई दिया हुआ है 36 और x इंटू वाई इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड बाई 3 इंटू 105, 3 से 3 जाएगा तो ये 12, फिर से 12 तो ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 105, मतलब कि 3 35 या 105, यानी 4/35, 4/35, 4/35, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF, इसे याद रखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं का लसाअ उनके मौसों का 4 गुना है, ठीक है, तो उनके लसाअ व मौसों का योग 125 है। यह एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक, तो दिया हुआ है ना कि लसाअ जो दिया हुआ है, लसाअ उनके मौसों का 4 गुना है, ठीक है। मान लीजिए मौसों जो है ना HCF मान लीजिए x है, तो LCM हो जाएगा 4x, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उस लसाअ और मौसों का योग 125 है, दोनों को जोड़ते हैं तो 5x हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन के अनुसार 125 दिया हुआ है, 125, तो x का वैल्यू हमारे पास 25 हो जाएगा। ठीक, तो ये संख्या h 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 100। ठीक, यदि एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कर, दूसरी संख्या क्या हो जाए 25 है, एक संख्या 100 तो दिया हुआ है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1083 है, उनका HCF 19 है तो LCM ज्ञात करें। x इंटू वाई 1083 दिया हुआ है, LCM बराबर LCM इंटू HCF तो 19 दिया हुआ है, 19, LCM का वैल्यू निकालना है तो डायरेक्ट 19 से भाग कर देंगे, 19 से जब भाग करेंगे 1083 डिवाइड बाई 19 बराबर, देखते हैं क्या कंप्यूटर जी देते हैं, इक्वल टू 57 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, वह छोटी संख्या क्या है जिसमें 18 12 जोड़ने पर 7 11 और 14 से विभाजित हो जाती है। ठीक, तो 7 11 और 14 को हम पहले LCM निकालेंगे और फिर उससे डिवाइड करके देखेंगे क्या बच रहा है। तो 7 11 और 14, ठीक, इन दोनों इनका LCM निकालना है, तो LCM निकालने के लिए 14 का 11 से कर देते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई 14 तो 7 से तो 14 कट जाता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 154 इन दोनों का तीनों का LCM हो गया। अब बोला जा रहा है ना कि इन दोनों में से 18 12 से 154 डिवाइड कर देंगे, देखते हैं शेष क्या बचेगा। तो सबसे पहले 1 से करते हैं, 1 से कटेंगे तो 1 5 4, यहाँ पर 11 में से 4 गया 7 और ये बच जाएगा 17 में से 15 गया 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 154 देना 300 समथिंग होगा, तो एक ही करते 1 5 4 माइनस करेंगे तो 1 1 8, 1 1 8 हमारे पास शेष बच रहा है। ठीक, शेष जब बच रहा है तो हमको 154 का मल्टीपल आना है, तो इसमें 154 करने के लिए कितना और जोड़ना पड़ेगा, 154, 1 5 4 में से 1 1 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस करते हैं 36, यानी 36 जोड़ देंगे ना तो वह संख्या 7 11 और 14 से डिवाइड हो जाएगी, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हो गया बेसिक तरीका। चलिए शॉर्ट मेथड में इसको कैसे सोचते हैं बनाने के लिए। ठीक है, ये संख्या बोला 7 11 और 14 से डिवाइड हो जा रही है, मतलब कि 11 से डिवाइड हो रही है। 11 से डिवाइड होने के लिए क्या होता है कि इवन और ऑड नंबर के जो डिजिट होता है ना, उसका सम डिवीजन या सम मतलब अंतर जो होता है वो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल हो। ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 10 से दोनों का अंतर 8 हो जा रहा है, ऐसे बन सकता है क्या, 36 जब जोड़ेंगे 12 जोड़ेंगे तो 11 का मल्टीपल करने के लिए तो 36 थोड़ी उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ जा रहा है ज़्यादा,
ऐसे इजी वे में बन जा रहा है, तो इसको बाद में उस तरीक़े से बन सकता है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कर जिसे 5, 6, 8 और 9 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। 5 से जब संख्या है, 5 से जब भाग करेंगे शेषफल 3 बचता है, तो अंत में क्या होगा, या तो 3 होगा या तो 8 होगा। क्यों होगा, 5 का मल्टीपल क्या होता है, 5 कितना भी मल्टीप्लाई करेंगे या तो 0 होगा या 5 होगा। जब इसमें 3 शेषफल बचेगा ना, तो इसमें भी 3 जोड़ देंगे, इसमें भी 3 जोड़ देंगे। तो एक पहला कंडीशन में यूनिट डिजिट 3 होना चाहिए, दूसरा कंडीशन में यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए। देख लेते हैं, 5 + 3 8 होना चाहिए। तो एक कट गया, बच गया ए और ए। अब देखिए दूसरा कंडीशन में दिया 9 से भाग देने पर 3 बचता है, तो 9 से भाग करने पर 3 बचता है। ठीक है, 9 से भाग करने पर 3 बचता है, यानी 3 का मल्टीपल होगा, 3 का डिविजिबल होगा ना, तभी ना। 3 का डिवाइड किससे लग सकता है, 3 का केवल यहीं कट रहा है, ये तो नहीं कटेगा। 8 तो नहीं कटेगा, तो 3 से यहीं कट रहा है, यानी यही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको बेसिक से बनाते हैं थोड़ा। सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद से एलसीएम ही आ जाएगा 360, उसमें 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 363। सिंपल था, एलसीएम लेके ही बनाना सही था। 13 वह न्यूनतम गुणक क्या है जो 4, 5, 6 और 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचता है। फिर वहीं एलसीएम लेना है इन सब का और प्लस 2 जोड़ देना है। ठीक, तो 5 इन सब का एलसीएम ले लेते हैं। 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम, 4, 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2। 4 तो आ गया है, ठीक है। 5 लाना है तो 5 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 लाना है तो 3 भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 लाना है तो 7 से मल्टीप्लाई कर। 7 का 21 बचे 105, 105 गुने 8 यानी 840। हमारा एलसीएम निकल गया 840। और 2 शेषफल बच रहा है, तो इसमें 2 जोड़ देते हैं प्लस 2, तभी ना शेषफल 2 बचेगा। 842 उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 का न्यूनतम गुणांक क्या है जिसमें 6, 9, 15 और 18 से भाग देने पर 4 शेषफल बचता है। तो 7 का गुणज हो, सबसे पहले 7 का गुणज कौन सा है, तो ये नहीं है, ये इसको हटा देते हैं। 7 का गुणज ही ना आंसर होगा, तो ये नहीं है। 94 भी 7 का गुणज नहीं है, 13, 7, 91 होता है। 184 7 का गुणज है। 1, 8, 4, 7, 7 चौका 7 दूना 14, बच जाएगा 4, ये भी नहीं है। तो एक ऑप्शन बच रहा है 364, ही उत्तर हो जाएगा। वैसे इस सब का एलसीएम लेके उसमें भी 4 जोड़ना था, तो 364 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर, यानी 1500 + 17 यानी 1517 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबा और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, 902 सेंटीमीटर चौड़ा। इतना लंबा इतना चौड़ा फर्श को बिछाने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले इन दोनों का एचसीएफ ले लेते हैं। एचसीएफ लेंगे तो 1517 902 1517 का एचसीएफ लेंगे तो एक बार में जाएगा 902। एक बार में नहीं ना जाएगा, एचसीएफ लेते हैं। हाँ, 9 दूना 18 का 27 9 का 36, 15 902, यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पर 1 और 6, फिर 902 लेंगे तो एक हो जाएगा 900 615, 2 12 में से 5 जाएगा यानी 7 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा इन 9 में से 8 और ये बच जाएगा 8 में से 287 होगा 615।
फिर से करते हैं तो ये हो जाएगा 3 3 2 बार में हो जाएगा। तो 7 दूना 14, 8 दूना 16, 17 और 2 दूना 4, 1 5, 576, 574, तो 26 प्लस 15 41, 2 8 7, तो 7 से को मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 7, यानी एचसीएफ हमारे पास 41 आ गया। तो मतलब कि 41 सेंटीमीटर के टोटल टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, वर्गाकार टाइल्स 41 गुने 41 सेंटीमीटर होना चाहिए। टोटल टाइल्स की संख्या निकालना है तो टोटल एरिया बटा में टाइल्स का ये हो जाएगा। टोटल एरिया 1517 इंटू 902 डिवाइड बाई 41 इंटू 41। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 814 ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस सेट का आखिरी क्वेश्चन पे आ गया है। उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग कितना होगा जिसे 36, 72, 80 और 88 से विभाजित करने पर शेषफल 16, 52, 60 और 68 प्राप्त होता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ ना 36 से जब विभाजित करते हैं तो 16 शेषफल बचता है बराबर, यानी कि 20 होना चाहिए। फिर जब 72 से डिवाइड करते हैं तो 52 शेषफल बचता है। जब 80 से डिवाइड करते हैं तो 60 शेषफल बचता है यानी, और जब 88 से डिवाइड करते हैं तो 68 बचता है, 68 बचता है। तो इसमें भी 20, इसमें भी 20, इसमें भी 20, मतलब सब किस में 20 ही शेषफल बच रहा है। ठीक, तो सबसे पहले इन सब का एलसीएम लेके और उसमें 20 माइनस कर देते तो संख्या निकल जाएगा। हमारे पास संख्या निकालना है तो क्या है, 36, 72, 80 और 88, इन सब का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए 88 को क्या लिख सकते हैं, 11 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 88 आ गया। और 88 में 2 दूना 4 दूना 8, 8 8 2 दूना 4, 80 लाना है ना, तो 2 दूना 8, 8 गुने 2 गुने 5, 80 हो गया। 80 भी आ गया इसमें, और 16 85, 9 8 72 गुने 3 इंटू 3, ऐसे में 72 भी आ जाएगा। ठीक, तो हो गया। तो यही हो जाएगा हमारे पास एलसीएम, यानी कि यहाँ तक तो 88 था, 2 दूना 4 दूना 8, 88 था। 88 गुने 10 गुने 9, यानी 88 गुने 90, तो ये हो जाएगा 8 9 72, 8 9 72 और 72 7, 72 और 7, यानी 9 7 7 9 2 0। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। लेकिन हर केस में क्या हो रहा है, शेषफल 20 बच रहा है, तो हम इसमें से 20 माइनस कर देंगे तो 7 9 0 0 हो जाएगा। अब अंकों का योग कर लेते हैं तो 7 + 9 + 0 + 0 बराबर 16, तो संख्या हमारे पास क्या होगा, 16 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो रहा है। ठीक, अब चलिए ऐसे इसको बनाते हैं, एक बार अप्रोच से बनाने का प्रयास करते हैं। दिया हुआ ना छोटी संख्या जिसका अंकों का योग क्या होगा, अंकों का योग पूछा जा रहा है, अंकों का योग जिसे 36, 72, 80, 88 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 16, 52 और ये 60, 68 प्राप्त होता है। हम जानते हैं 36 से डिवाइड कर रहे हैं मतलब कि 9 से भी डिवाइड कर रहे हैं, और 9 का बहुत अच्छा नियम होता है ना कि 9 से वही संख्या कटती है जिसकी संख्याओं का योग 9 के बराबर हो जाता है। ठीक, तो 9 के बराबर हो जाता है, तो 9 से जब डिवाइड करते हैं यानी 36 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 9 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 16 बचता है, यानी 6 1 7 7 शेषफल बच जाता है। ठीक, तो इस संख्या को देखिए, इस संख्या में भी वही होगा जिसका 9 से डिवाइड करने पे 7 शेषफल बचे, तो इसको जब 16 ही वो संख्या बन रही है। ठीक है, 36 16 ही संख्या बन रही है क्योंकि 6 + 1 7, 7 को जब 16 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तब एक बार में जाएगा और 9 यहाँ पे हो जाएगा 7, तो 7 शेषफल एक ही दे रहा है, बाकी और कोई नहीं दे रहा है।
ठीक है। यहाँ पे देखिए 72 जो है ना ये भी 9 से कटता है ना, तो 72 को जब 9 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 0 होता है। अब उस संख्या को जब 36 52 से 9 को 52 से डिवाइड करेंगे ना, तो 52 को 9 से 52 को डिवाइड करेंगे तो 9 बचे 45, तो यहाँ पर 7, यानी कि शेषफल हमेशा हर केस में 7 ही होगा। तो इसमें कौन सी संख्या है जिसको 9 से डिवाइड करेंगे जो कि शेषफल 7 देगा? केवल एक ही दे रहा है 16, इसलिए 16 इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन समाप्त होता है। होप आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। बहुत मुश्किल होता है जॉब के टाइम में समय निकाल के वीडियो बनाना। अभी रात के 12 बजे हैं, सुबह में हमको फिर से ऑफिस भी निकलना है, तो मेरी मेहनत को देखते हुए आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल से जुड़े